पत्रिका निकलती जिसमें उनके विचार आते, और भी तमाम लोगों के जैसे वैष्णव पंथ जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती, फिर शैव पंथ जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती, स्वामी दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज का पंथ, स्वामी विवेकानंद जी का पंथ, और फिर कहीं बाल योगेश्वर जी महाराज, कहीं रजनीश जी महाराज का पंथ, कहीं किसी और साधु महात्मा का पंथ। ऐसे सारे पंथों में लोग जोड़कर एक जय गुरुदेव पंथ को भी मान लेते कि भाई जैसे हिंदू धर्म में तमाम साधु महात्माओं का पंथ है, ऐसे गुरु जी ने एक साधु संत के रूप में दुनिया में जन्म लेकर उन्होंने भी एक पंथ चला दिया। और सब पंथ का एक ही मतलब, चलो हम आपका विरोध नहीं करते, अब वो आपको तसल्ली देते, हम आपके जय गुरुदेव पंथ का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा भी पंथ सही है। अब वो अनेक प्रकार की दलील देने लगते कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे, परमात्मा को पाने के लिए चाहे इस रास्ते से चलो चाहे इस रास्ते से चलो, परमात्मा चलो एक ही है, लेकिन उसके पाने का रास्ता अनेक है। इसलिए आप भी सही हो, हम भी सही हैं। मांस खा करके मंदिर में पूजा करने वाले, घंटी घंटा बजाने वाले, रात भर अखंड कीर्तन करते और मछली अंडे भी खाते, ऐसे भी तमाम पंथ अपने हिंदू धर्म में स्थापित हो चुके, वो भी ये कहते भाई हमारा भी सही है, आपकी भी पूजा सही है, हमारी भी पूजा सही है। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम अपनी पूजा छोड़कर और आपके जय गुरुदेव मिशन की पूजा को स्वीकार कर लें। आखिर पूजा तो पूजा है, आपकी भी सही, हमारी भी सही। कहने का कुल मतलब ये है कि ऐसी गिल्टी और ग्रंथि है, ये ऐसा लोगों में विभ्रम और संशय इस काल माया के देश में जीवों को भरमा दिया है काल प्रभु ने, कि इनको समझाना और बुझाना जब तक ये न जान जाए कि गुरु जी का रास्ता सुपर यानी संसार का सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, यही अंतिम और सत्य रास्ता है, तब तो कोई इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर आप इसको सीधे सबसे सुपर बताओगे तब भी वो नाराज हो जाएंगे। हमारी गंगा जमुना को नीचे बता दिया, हमारे मंदिर देवालय शिवालय को नीचे बता दिया, हमारे पूजा परंपरा को, हमारे पूजा पद्धति को, हमारे धर्म कर्म के सिस्टम को इन्होंने नीचा बताया, इसको हेठ ही कर दिया, और अपने जय गुरुदेव मिशन को ये बड़ा ऊंचा बता रहे, तभी झगड़े की संभावना बनती, रगड़ा झगड़ा पैदा हो सकता। इसलिए ये बहुत ही क्लिष्ट मामला, और जब तक ये जगत और दुनिया के लोग समझ न जाएं, जब ये समझ जाएंगे तब तो हिंदू ही नहीं, आपके संत कबीर नगर जिले खलीलाबाद में मुसलमान भी जय गुरुदेव नाम बोलेंगे। और ये गुरु महाराज की अमर वाणी हो चुकी है, और संतों के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। गुरु महाराज ने सन 70-71 के दशक में ही बहुत सारी चीज़ों को, आने वाले फ्यूचर में भविष्य में जो कुछ होगा सब देखो बता करके चले गए। कहा होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए, अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कभी आपको देखकर हमारे दिल में दर्द आ रहा, दर्द इसलिए आ रहा है कि माता पिता को अपनी औलाद के लिए दया भाव होता है। आपकी औलाद को कोई आपके सामने डंडा मारे तो माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। दूसरे के बेटा बेटी को कोई डंडा बजाए,
जल्दी दया माया नहीं आती, जन्म देता है। उसला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान को पैदा किया। यहाँ सारी जगत का पिता एक से मतलब, यहाँ अध्यात्म भाव से मतलब, आत्म भाव से मतलब है। शरीर तो माँ के गर्भ से, अलग अलग माता पिता की कोख से पैदा होता। सबके शरीर के जन्म देने वाले माता पिता सबके अलग होते हैं, लेकिन इसमें जो रूह, स्पिरिट यानी सोल सिचुएटेड है, जिसके बल पर ये शरीर जिंदा है, इन सारी आत्माओं का एक ही पिता बताया गया है। शरीर के पिता सबके अलग अलग, शरीर को जन्म देने वाली माता अलग अलग, लेकिन शरीर को चलाने वाला सिस्टम जो स्पिरिट और आत्मा है, इसका एक ही पिता बताया गया है। सगला सृष्टि मोर उपजाया, चाहे आदमी में, हिंदू में, मुसलमान में, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे आत्माएं फंसी हैं, ये सारी आत्माएं एक ही परमपिता प्रभु की कोख से सबने जन्म लिया है, अवतार लिया है। और इस ऑलमाइटी सुपर पावरफुल संतों महात्माओं की भाषा में कुल मालिक महाप्रभु, इनको सतपुरुष भगवान नाम दिया गया है। अब यह तो हम आप एक नाम देते, लेकिन उनका यही नाम नहीं है। जैसे सिख गुरु साहिबानों ने उनको अपनी भाषा में सत श्री अकाल वाहिगुरु, सत श्री अकाल वाहिगुरु, मुसलमान फकीरों ने अपनी भाषा में उनको हक हक नाम दिया है। भारत के संतों ने उनको अपनी हिंदी भाषा में सतपुरुष भगवान नाम दिया है। लेकिन अब उनका रूप रंग चेहरा पहचान तो आपके नाम का, ये तो कागजी नाम अक्षर में, जैसे किसी का नाम लक्ष्मण है, लेकिन जिस दिन उसने जन्म लिया वो दिन उसका कोई नाम नहीं था। बस घर में बच्चा बच्ची पैदा हुआ, धीरे धीरे उसकी बोली भाषा से ही पहचान हो जाती कि भाई ये फला आदमी बोल रहा। आदमी की असली पहचान उसके चेहरे से और फिर उसकी बोली भाषा से अनेक प्रकार के तरीके से हम पहचानते। मान लो लक्ष्मण का नाम रहीम रख दिया जाए तो भाषा का नाम तो बदल जाएगा, लेकिन उनकी बोली नहीं बदलती। इसी तरह से ऊपरी मंडलों में सभी देवताओं की अलग अलग बोली भाषा से पहचान मुकर्रर की गई। यहाँ राम रहीम केशव करीम अल्लाह, ये नाम तो बाद में हिंदी अंग्रेजी इसको वर्णात्मक नाम कहते। ये हमने आपने प्रचलन में गाया, लेकिन इनकी असली पहचान बोली भाषा से होती। ये किस तरह की आवाज़ बोलते, इसी आवाज़ को सुनकर इनको पहचाना जाता कि भाई ये फला देवता बोल रहे। जैसे कोई आवाज़ आ रही और आपको आवाज़ घंटे की नज़र आ रही तो लोग कहते भाई ये व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष की आवाज़ है। अब आप निरंजन कहोगे, मुसलमान इनको अल खुदा कहते, ईसाई इनको गाड कहते, जैन मत वाले इनको तीर्थंकर कहते। अब भाषा में इनके कितने नाम हो गए, लेकिन इनकी जो बोली और आवाज़ साउंड निकलती, ये घंटे और शंख की शक्ल में अंदर में जब सुनने पर यह स्पष्ट हो जाता है ये आवाज़ जिस पुरुष देवता से निकल रही, ये व्यापक ब्रह्म निरंजन काल पुरुष निरंजन देव, जिनको त्रिलोकी नाथ कहते। इसीलिए हिंदुओं में आप देखते हो ठाकुर जी की कथा होती है तो लोग पान शंख बजाया करते। मंदिरों में इसी देवता की पूजा में लोग लोहे पीतल के घंटे टांग कर मंदिर में प्रवेश करने के पहले टन 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 घंटी घंटा मंदिरों में बजता। लेकिन अब ये चीज़ तो ऊपर की थी, बाद में इसकी यहाँ नकल गई, असली चीज़ लुप्त हो गई, गुप्त हो गई।
और उसको आडंबर पाखंड ने घेर लिया, तो धीरे धीरे ये नीचे की परंपरा प्रारंभ हो गई। अब गुरु महाराज उसी असली चीज को लोगों के सामने लाना चाह रहे कि भाई जब तक असली को नहीं जान पाओगे तब तक न जगत में सुखी रहोगे और न आपके जीवन का मूल मिशन लक्ष्य जिससे आपकी जीवात्मा का कल्याण भाव छिपा, ये उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। कोई नरक में जाना नहीं चाहता, कोई भी गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनना नहीं चाहता। सब पूजा पाठ धर्म कर्म इसी लक्ष्य को लेकर किए जाते हैं कि भाई हमारा कुछ लोक भी बने और मरने के बाद परलोक भी बने। लेकिन जब सत्संग की कमी आती है तो पूजा पाठ धर्म कर्म का मतलब तब ज्यादा लोक को बनाने की इच्छा बन जाती, परलोक को तो बाद में गौर कर दिया जाता। जैसे इन दिनों में सब पूजा पाठ इसका ज्यादा मतलब यही होता कि भाई हमारी दौलत बढ़ जाए, देवी देवता खुश हो जाएंगे, हम पूजा पाठ व्रत उपवास करेंगे, रामायण गीता पढ़ेंगे, घर मकान बढ़िया बन जाएगा, रुपए पैसे धन दौलत बढ़ जाएगा, बेटे बहू को नौकरी मिल जाएगी। अब हम आप इस पूजा का मतलब क्यों लौकिक क्रिया में, ऐसा नहीं कि मोक्ष मुक्ति नहीं चाहते, मोक्ष मुक्ति भी सब चाहते, लेकिन लोग कहते भाई मोक्ष मुक्ति की बात बाद में सोची जाएगी, क्योंकि अभी कोई मरने की जल्दी तो है नहीं। अभी मरने के लिए क्यों चिंता किया जाए? मान लो अभी से मरने की चिंता किया जाएगा तो कोठी कैसे बनेगी? अब आज यही से चिंता होगी मरेंगे मरेंगे मरेंगे, तो फिर घर कैसे बनेगा, मकान कैसे बनेगा, खलीलाबाद में कोठी कैसे बनेगी, कार मोटर बंगला कैसे मिलेगा? आज ही से मरने वाली चिंता। इसलिए सत्संग की कमी के कारण लोग उसको भूलना चाहते। मौत वाली बात अभी पीछे रखो, अभी रोटी कपड़ा मकान, ज्यादा से ज्यादा दौलत, ज्यादा से ज्यादा रुपए पैसे और जितना हो सके कोठी बनाओ। पैसे ज्यादा हो गए तो चलो गांव से निकलकर एक कोठी खलीलाबाद शहर में बनाई जाए, क्योंकि ऐसा आज के समय में माना जाता है कि शहर में ज्यादा आनंद आता। शहर में बिजली है, पानी है, हर चीज की सुविधा है, अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, कोई बीमार हुआ तुरंत आधी रात को अस्पताल पहुंचा दिया। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए शहर की तरह से स्कूल गांव में मिलते नहीं हैं। इस तरह से तमाम विचारधाराओं के कारण लोग गांव का जमीन जायदाद बगीचा बेचकर सब लोग देखो शहर की तरफ भाग रहे। लेकिन अब वहां भी खतरे बने हुए हैं। अब इन्हीं बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी महामारियां, जैसे भी उसका एक नमूना आपने कोरोना महामारी को देखा। इसका सबसे बड़ा सेंटर और केंद्र है, भारत का सबसे बड़ा सुपर सिटी दिल्ली और बंबई बन गया। खलीलाबाद में तो कोरोना नहीं आया, लेकिन सबसे पहले इसने दिल्ली और बंबई को घेरा। जिस दिल्ली बंबई में बसने के लिए लोगों की जुबान से पानी आता है कि अगर हमारे भी पास पैसा होता तो दिल्ली में कोठी बना लेते, बंबई में कोठी बना लेते। लेकिन उसी दिल्ली बंबई में कोरोना ने दस्तक दे दिया। गांव में नहीं आया, जंगल पहाड़ में नहीं आया, छोटे छोटे कस्बे में नहीं आया, लेकिन सबसे सुपर सिटी बंबई और दिल्ली में कोरोना ने तहलका मचा दिया। और इसका कारण वैज्ञानिक बता रहे, और आगे भी घटना जब भी घटेगी बंबई और दिल्ली में घटेगी। यानी खतरे में बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े शहर देखो कितने खतरे में हैं। जैसे अगर वर्ल्ड वार होता है, जिसको विश्व युद्ध कहा जाता, जिसमें एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु बम के उपयोग की, यानी इसके प्रयोग की संभावना जताई जा रही। गुरु महाराज कहते थे, राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। अब की बार जो महायुद्ध होगा इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। परमाणु बम की ताकत आप समझ, अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर बंबई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे के अंदर बंबई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। जिस बंबई को बचाने में
हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों को 350 साल का समय लग गया। उस बंबई को बिगाड़ने में अमेरिका का 2 बम, परमाणु बम, और समय केवल 3 घंटे लगेगा। ऐसे कितने हजार परमाणु बम केवल अमेरिका ने बनाकर रख दिया। अगर इसका प्रयोग इस्तेमाल होता है और रूस और अमेरिका दुनिया के 90% परमाणु बम अमेरिका और रूस के पास हैं, इसलिए इनको दुनिया की सुपर पावर माना जा रहा। परमाणु बम तो और लोगों के भी पास है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, लेकिन ये सब पूरी दुनिया के लोग मिलकर के 10% और परमाणु बम की शक्ति अमेरिका रूस के पास 90 यानी 90% में 2 देश, बाकी दुनिया के सभी देश केवल 10% में हैं। इसलिए अमेरिका और रूस ये संसार के लिए खतरा बने हुए हैं। जैसे लंकापति राजा रावण सारी दुनिया के लिए खतरा बन गए थे, सारा संसार उनसे भयभीत था, वही स्थिति आज रूस और अमेरिका की बन रही है। ये दुनिया की सुपर पावर माना जा रहा। जिसको चाहे डंडा मारें, इनके सामने किसी की बोलने की जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती। अगर ये परमाणु बम का प्रयोग होता है, ऐसा विश्व युद्ध होता है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान शहरों का होगा। इसमें अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दुश्मन के निशाने पर दिल्ली और बंबई माना जा रहा, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और बंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। सबसे ज्यादा भारत को आमदनी बंबई में होती है। कोई ऐसा आपके संत कबीर नगर में गांव नहीं है कि 2-4 लोगों की कोठी बंबई से न बनी हो। इसलिए दुश्मन अरबों रुपए का बम गिराएगा तो गन्ने और गेहूं के खेत में गिराकर दुश्मन को क्या लाभ मिलेगा। इसलिए दुश्मन जब भी बम गिराएगा ऐसी जगह गिराया जाएगा कि दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए दुश्मन जब भी परमाणु बम गिराते हैं, ये बड़े बड़े शहरों को निशाने पर लेते हैं। दिल्ली पर गिरा सकते हैं, बंबई पर गिरा सकते हैं। और भारत के दुश्मन में इसमें 2 पड़ोसी देश हैं। इधर उत्तर में हिमालय के पास चीन और पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान। ये दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन बड़े बदमाश हैं। पड़ोसी अच्छा मिल जाए आराम मिलता है, पड़ोसी आपका चांडाल मिल जाए तो रोज रोज झगड़ा होता है। सुबह दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे और तब तक झगड़ा हो गया। तब तक किसी बात को लेकर आपके गाय बैल, आपकी भैंस उसकी नाद में चली गई और पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया। अगर पड़ोसी आपका चांडाल बदमाश मिल जाए, बात बात में रोज झगड़ा होगा। ऐसे ही भारत का दुर्भाग्य है, इसके 2 पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों बड़े बदमाश हैं। उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान, और दोनों के पास परमाणु बम है। अब तो ये बताया जा रहा है कि भारत से कुछ ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान ने बना लिया है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान को और गाजर मूली की तरह उड़ा दिया जाएगा, लेकिन समीकरण ये बन रहा है कि भारत से कुछ ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान ने खुद बना करके और बहुत पहले ही अमेरिका के सहयोग से रख लिया है। इसलिए आगे कितने खतरे आ रहे। इसलिए बड़े बड़े शहर भारत के परमाणु बम के निशाने पर हैं, मिसाइलों के निशाने पर। दूसरा खतरा इन शहरों के लिए है, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है, जैसा गुरु महाराज संकेत देकर गए कि बड़े बड़े भूकंप, बाढ़, सूखा काल, और इसमें भूकंप की भी बात की गई है गुरु महाराज की भविष्यवाणियों में। और इस बड़े भूकंप में महा हिमालय हिलाएगा। इतना बड़ा भूकंप जो आपके हिमालय को हिला देगा तो भारत की धरती अपने आप कांपने लगेगी। अगर ये भूकंप आते हैं तो जिन शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। जहां 50 मंजिला 70 मंजिला, बंबई में आप जाओ तो 100 मंजिला कोठी बनी है। और भूकंप 1 मिनट का खेल है। कभी कभी आधा मिनट में ही भूकंप तहस नहस कर देता। अगर आदमी 50 मंजिला ऊपर कोठी से लिफ्ट से मशीन से भी उतरना चाहे, आधा मिनट में कोई नहीं उतर सकता। और सब लोग एक ही साथ उतरना चाहेंगे
तो कितने लोग तो दबकर मर जाएंगे। तब तक तो इतनी ऊंची ऊंची कोठियां आपस में टकरा करके जमी दोज हो जाएंगी। अगर आपके गांव में भूकंप आता है, आप गन्ने और गेहूं धान के खेत में काम कर रहे हो, तो वहां आपका क्या नुकसान होगा? धरती फटे चाहे हिले। छान छप्पर में भूकंप आता है, छान छप्पर गिर जाएगी तो बहुत होगा गरीब आदमी का, पैर टूट जाएगा, कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन मौत नहीं हो सकती। लेकिन भूकंप में अगर बड़ी बड़ी कोठी हवेली गिरती है, उसमें कोई जिंदा बचने की संभावना नहीं बचती है। ईश्वर भगवान बचा ले अपनी कृपा से, वो तो बात अलग, बच जाते। ऐसा नहीं कि सब मरी जाएंगे। अभी दुनिया खत्म होने का कोई संकेत रामायण गीता या सभी संतों महात्माओं के जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर आध्यात्मिक ग्रंथ किताबें लिखी गई हैं, सब में भविष्यवाणियां की गई हैं। महात्मा सूरदास ने भी भविष्यवाणी किया है। संत रविदास जी ने आज के 600 वर्ष पहले अपने रविदास रामायण में भविष्यवाणी किया है। कबीर साहब ने भी भविष्यवाणी किया है। रामायण में भी भविष्यवाणी की गई है। 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में भी भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण में भी भविष्यवाणी है। तमाम ग्रंथों में भविष्यवाणी है। लेकिन दुनिया अभी खत्म हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी कहीं नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की भी भविष्यवाणी, जो कुछ आप पढ़ रहे हो और लोगों को बांट रहे हो, उसमें भी दुनिया के खत्म होने की कोई भविष्यवाणी नहीं है। बस इतना ही सब संकेत दे रही है सभी महात्माओं की भविष्यवाणियां कि दुनिया में प्रलय का दृश्य, बड़ा विनाशकारी दृश्य, रक्त रंजित दृश्य आगे आने वाला है, जिसमें दुनिया की आबादी घटकर कहीं कहीं 1/3 और कहीं कहीं आधी हो सकती। आधी, किसी गांव में आधी हो गई और किसी गांव में 1/3 हो गई। जैसे किसी गांव में 100 आदमी रहते हैं तो वहाँ 50 बचे, और 1/3 का मतलब किसी गांव में 100 आदमी हैं तो 35 बच गए और 66-67 लोग काल कौलिक हो गए। इन भविष्यवाणियों का संकेत गुरु महाराज के सत्संग में भी मिलता। गुरु महाराज कहा करते थे कि लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नियार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। और इस जमाने को बदलने में केवल आपके प्रचार की बात नहीं, गुरु महाराज ने अंतिम समय में जरूर कहा था कि मेरे शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का प्रचार प्रसार फैलाओ, इतना तेज गति से, इतनी तेज रफ्तार से आप करना कि जमाना पलटा खा जाए। ऐसा नहीं है कि केवल आपके प्रचार के बल पर इस खलीलाबाद जिले में हिंदू मुसलमान इस सत्य धर्म को, शाकाहारी धर्म को, सदाचारी धर्म को, इस मानव धर्म को हिंदू मुसलमान, क्षत्रिय ब्राह्मण, यादव हरिजन, ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, इंजीनियर, डॉक्टर इतनी आसानी से मान जाएंगे। इनके मनाने की अगली प्रक्रिया में गुरु महाराज ने ये संकेत किया है। कैसे ये मानेंगे? एक तो आपका प्रचार चलता रहेगा और उसी बीच में घटना घटेगी। प्रचार आपका बंद नहीं होगा, प्रचार आप करते रहोगे और उसी समय घटनाएं घटेगी। घटनाएं किस तरह की घटेगी? कहा वर्षा सूखा पड़े अकाल, जय गुरुदेव की वाणी है। कहा वर्षा, अति वर्षा। अकाल का मतलब होता है अन्न की कमी की स्थिति को अकाल कहा जाता। जैसे गेहूं, चावल, फल फूल, अनाज, सब्जी की खाने पीने की कमी होने लगे, आदमी के पेट की भूख ये ज्वाला अग्नि बन करके और जो मिले उसी पर टूट पड़े, इसको अकाल स्थिति कहा जाता। ये अकाल अवस्था दो तरह से आती, एक को कहते अतिवृष्टि, एक को कहते हैं अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब आपके खलीलाबाद में इतना पानी एक बार बरसना शुरू किया, एक हफ्ते लगातार बरसता रहा और जिस गांव में कभी बाढ़ नहीं आई उस गांव में घुटने भर पानी छा गया। आप घर में सो रहे हो कि भाई यहाँ कैसे बाढ़ आएगी, यहाँ तो कोई नदी नहीं है, लेकिन जब सुबह उठे आपका पैर
जब चारपाई से नीचे किया तो डबाक दे पानी में चला गया। इसको कहते हैं अतिवृष्टि। ये बाढ़, ऐसी बाढ़ का संकेत गुरु महाराज ने किया है कि भयंकर बाढ़ का प्रकोप, किसानों की सारी फसलें देखते देखते पानी में गल जाएंगी। जब सारी फसलें गल जाएंगी तो फिर अनाज की कमी हो जाएगी। दूसरी अकाल की स्थिति बनती है, इसको अनावृष्टि कहते। एक एक महीना, दो दो महीना बीत गया, पूरा सावन बीत, पूरा भादों बीत गया, एक बूंद पानी नहीं गिरा और किसानों की फसलें खेतों में देखते देखते सूख गई। फसल ही नहीं सूख गई, ताल तलैया खाली रह गए, गंगा जमुना ऐसी नदियों में भी, और लोग पैदल पैदल चलने लगे। पानी की कमी हो गई और ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, सब आपके कुएं, जलाशय, सब ने पानी देना बंद कर दिया। 2-4 लीटर पानी के लिए आदमी में लाठी डंडे चलने लगे। इसको कहते हैं अनावृष्टि। अभी ऐसा सूखा तो नहीं पड़ा, अभी तो थोड़ा बहुत बरस रहा है, सावन बीतने जा रहा है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत धान आपने लगा दिया। ऐसा तो नहीं कि आषाढ़ बीता, सावन बीता, एक बूंद पानी नहीं गिरा, थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं कि पूरा आषाढ़ बीतेगा, सावन बीतेगा, पूरा भादों बीत जाएगा, एक बूंद पानी खलीलाबाद में नजर नहीं आएगा। ये कुदरत के संकेत मिल रहे हैं। कुदरत बौखलाई हुई है और संत की वाणी अमर होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। यानी ये अकाल अवस्था, यानी युद्ध है, महायुद्ध है, विश्व युद्ध की त्रासदी। उसी बीच में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा हुआ है, महीनों बीत गया, पानी नहीं बरस रहा, तब तक आपस में झगड़ा हो गया और जगह जगह परमाणु बम। एक तो सूरज की गर्मी, टेम्परेचर फैला रही है, आदमी का शरीर जल रहा है, तब तक आसमान से परमाणु बम बरसने लगा। जगह जगह परमाणु बम की वर्षा होने लगी, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा। इसी बीच में भूकंप की स्थिति बनती है, फिर रगड़े झगड़े बढ़ जाते हैं। यानी ये इतनी भयंकर स्थिति होगी, उस दिन आपकी जैकेट को लोग प्रणाम करेंगे। इसलिए जैकेट आपको पहनना, आपका प्रचार तो चलता रहेगा, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का दादा आ जाए, या कोरोना का परदादा, जिसको ग्रैंड फादर, परदादा, परदादा माने दादा का दादा। जैसे किसी की खोपड़ी पर आप हथौड़ी बजा दो तो कम चोट लगेगी, 50 किलो का हथौड़ा बजा दो खोपड़ी टूट जाएगी। 1 कुंतल का घना बजा दोगे तो जिंदगी बचेगी, चूर मूर हो जाएगा। ऐसे रोना किरोना तो अभी समझो, ये तो किरोना, अभी ये कुदरत की हथौड़ी है, आगे किरोना का ग्रैंड फादर, दादा का दादा आ रहा। तब वो स्थिति आ रही है कि लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे निहार, जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इन विषम परिस्थितियों में लोगों को आसमान में तारे नजर आएंगे। अंग्रेजी बोलने वाले भी भूख से प्यास से तिल मिलाते नजर आएंगे। अंग्रेजी बोलने से पेट भरेगा। अब आपको हमारे पास 100 सूट पतलून टाई कोट है और हर घंटे में कपड़ा बदलो, घर में गेहूं चावल ही नहीं है, तो सूट बूट टाई कोट बदलने से भूख प्यास तो जाने वाली है नहीं। अंग्रेजी बोलो तब भी रोटी चाहिए, 10,000 की साड़ी पहनो तब भी तो रोटी चाहिए, 1 करोड़ की कोठी में रहो तब भी रोटी चाहिए, 50 करोड़ की कोठी, सबसे बड़ी कोठी खलीलाबाद में बना लो, आपके घर में गेहूं चावल सब्जी नहीं है तो 10 दिन में कोठी पर अपने ड्राइंग रूम में पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे, राम नाम सत्य हो जाओगे। प्राण की धार तो अन्न में है और ये धरती माता हमको किस्म किस्म का फल सब्जी अनाज तब तक देती रहेगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। पानी ऊपर की सरकार बरसाती, अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी नहीं। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो गए तो दिल्ली लखनऊ के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे नहीं। अगर ऊपर की सरकार ईश्वर परमात्मा नाराज हो जाएं तो दिल्ली लखनऊ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पानी बरसाएंगे नहीं। पानी नहीं बरसेगा तो कैसे
अनाज होगा कैसे, सब्जी होगी, गेहूं चावल होगा। और गेहूं चावल नहीं होगा तो खाओगे क्या? सोना चांदी खाओगे आप? गैस का सिलेंडर खाओगे? चलो सरकार घर घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दिया और घर में गेहूं है ही नहीं तो गैस का सिलेंडर खा जाओगे आप? लैट्रिन बाथरूम खाओगे? कोठी हवेली कंकड़ पत्थर तोड़कर खाओगे? रामायण गीता की किताब खाओगे? मंदिर मस्जिद का पत्थर तोड़कर खाओगे? राम राम बोलोगे तो भूख मिट जाएगी। अरे भूख मिटाने के लिए कहा भूख बड़ी है कूतिया, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। क्षुधा पीर सही सके न जोगी, बड़े बड़े जोगी जति भी पेट की भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंत में कह देते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपना कंठी। आप मथुरा में जाते हो, सत्संग सुनाया जाता है, ज्ञान दिया जाता, एक दिन भंडारा बंद कर दिया जाए तो आप जाकर के भंडारे के सामने थाली बजा करके आंदोलन कर दोगे आप। अब चंदा लेने आना, अब हम आपको चंदा नहीं देंगे। बताओ हम 2 दिन के भूखे हैं, भूख से मरे जा रहे, आपके भंडारे में रोटी नहीं है। मालूम पानी बरस जाए या गैस का सिलेंडर ना मिले, 1 हफ्ते की सप्लाई बंद हो जाए और मथुरा में आपको भंडारे में रोटी 2 दिन ना मिले तो सब पूजा पाठ भजन भक्ति सत्संग उत्संग भूल जाओ। वो लाठी वो डंडा चलेगा, जहाँ रोटी मिलेगी छीनने लगोगे आप। कैसे कहते भूख बड़ी है कुतिया, जैसे एक टुकड़ा रोटी डाल दो आपस में कुतिया लड़ जाती है, यही हाल मनुष्य की होती। अभी तो आदमी को खाने के लिए इतना गेहूं चावल है, सरकार भी दे रही है, अमीर गरीब सबको दे रही। देना तो गरीबों को था, अमीरों ने भी अपना कटोरा लगाया। अरे कहा महाराज हमको भी दे दो। अरे कहा आप क्या करोगे, आप तो 50 कुंतल हर साल में बेचते हो। अरे कहा मुफ्त का माल है, क्या फर्क पड़े, ले लो, हम लेंगे, हमारी गाय खाएगी, हमारी भैंस के लिए दर्रा बन जाएगा। अरे आप क्यों लोगे? अरे काम बेच करके दारू पिएंगे, घर में गेहूं की कमी नहीं है। लेकिन जब सरकार दे रही मुफ्त में, चलो बेच करके शराब पी लिया जाएगा और लेकर के वहीं से खरीदते हैं और बाजार में बेचते हैं, तुरंत दारू पी करके टनाटन हो जाते हैं। जब इतनी अनैति आप करोगे, आगे गेहूं चावल की सरकार के खजाने में कमी होने जा रही। ये सब ओटे कोटे परमिट बंद हो जाएंगे, सारे रास्ते कुदरत बंद करने जा रही है, क्योंकि गेहूं चावल सरकार के खजाने में नहीं पैदा होता। ये तभी पैदा होगा जब ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी, धरती माता हरी भरी रहेगी। यही धरती माता हमको आपको गेहूं चावल अनाज फल सब्जी प्रदान करती। लेकिन जब ये हम धरती को, आसमान को, देवी देवताओं को नाराज कर देंगे, और ये नाराज क्यों होते हैं? हमारे कर्मों के कारण नाराज होते। माँ बाप आपसे क्यों नाराज होंगे बताओ? आप अच्छा काम करो, लायक बेटा बेटी बनो, कोई माँ बाप अपने बेटा बेटी से क्यों नाराज होगा? माँ बाप की बात को बच्चा बच्ची मानते हैं, आराम से घर का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे, माँ बाप का मान बढ़ा रहे, तो माँ बाप दुलार प्यार करते हैं, डंडा क्यों मारेंगे? लेकिन बार बार उदंडता करेंगे, बेटे बेटियां गलती करते हैं तो माँ बाप कंप्लेन करते हैं, 2-4 बार समझाते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, नहीं तो डंडा मारते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो कहते भाई तू जाके मर जा, तुम्हारे जैसे औलाद की हमको जरूरत ही नहीं है, तू बल्कि जहर खा के डूब के कहीं मर जा। पुलिस पकड़ के ले जाती है तो माँ बाप कहते हैं जाओ जेल में ही बंद रहो, बाहर आकर जब खुराफात ही करना है, इससे अच्छा जेल ही में रहने दो। बाहर ये लोगों को मारेगा, लेकिन खुद मारा जाएगा, 10 को गोली मारेगा तो 11वीं बार इसको गोली मारी जाएगी, इससे अच्छा जेल में ही रहने दो। तो माँ बाप जमानत भी कराने नहीं जाते, कहते जेल में रहेगा तो कम से कम ठीक तो रहेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती? इसी तरह से ईश्वर जिसने जगत को बनाया है, सबका माता है, सबका पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही माता है, वही पिता है, वही स्वामी है, वही करतार है, वही निर्माण करता है, संचालन करता है। वो हमसे आपसे नाराज क्यों होंगे? लेकिन जब हम आप उनके बनाए नीति नियम को तोड़ने लगते, उनके बनाए कानून को तोड़ते हैं,
धर्म कर्म के रास्ते से भटक कर अनीति का, अत्याचार का, हिंसा हत्या का, पाप का, अधर्म का और अत्याचार का मार्ग पकड़ लेते हैं, तब वो नाराज होने लगते। पहले तो समझौती का रास्ता चलता, वे इनको समझाओ। अब कौन समझाएगा? तब यहाँ संत अवतार होते, समझाने के लिए संत अवतार होते। इनको नित्य अवतार कहा जाता है। ये पहले समझाते, ये थप्पड़ नहीं मारते, डांटते नहीं, फटकारते नहीं, डंडा भी नहीं मारते। ये सत्संग पाठशाला लगाते, सत्संग पाठशाला में ये समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसको आध्यात्मिक विद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए ये देखो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बने, इसमें टीचर ट्यूटर मास्टर आपको आकर के पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे उस विद्या को आप सीखते हो। इसी तरह अध्यात्मवाद का, धर्म कर्म का सच्चा ज्ञान और बोध संतों की आध्यात्मिक पाठशाला में, जिसको सत्संग कहा जाता, इसी में सही चीज समझ में आती। मान लो ये स्कूल है, इसमें कोई मास्टर न हो और विद्यार्थी आकर दिन भर बैठा रह जाए, तो काका गागा भी नहीं पढ़ पाएगा। ज्ञान तो बिना टीचर मास्टर के मिलेगा नहीं। स्कूल की दीवार से तो ज्ञान मिलेगा नहीं। मान लो स्कूल की दीवारों पर सोना चांदी लगा दिया जाए, तब भी बिना मास्टर के ज्ञान नहीं मिलेगा। स्कूल कितनों सुंदर कोठी हवेली बना दी जाए, लेकिन जब तक कोई टीचर मास्टर न हो, कौन ज्ञान देगा? बढ़िया बढ़िया किताब लोगों को दे दी जाए और कोई मास्टर न मिले, तो सीधे किताब से भी ज्ञान नहीं मिलता। इसी तरह से सच्चे धर्म और अध्यात्म का ज्ञान जब तक गुरु, सतगुरु, कोई आचार्य प्राचार्य, कोई मार्गदर्शक, कोई ज्ञानी पुरुष, मास्टर नहीं मिलेंगे, रामायण गीता आपके घर घर में बांट दी जाए, रोज रामायण पढ़ते रहोगे, कुछ समझ में आएगा? जब तक संत नहीं मिलेंगे, संत इस, क्योंकि रामायण में ही लिखा गया है कि पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संग संसित करियंता। उसी रामायण में लिखा है बड़े भाग पायो सत्संगा। लेकिन हिंदू लोग आज के जमाने में आप देखते हो, उन संत खोजते हैं, संतों के द्वारा सत्संग भी नहीं सुनते हैं, बस केवल रामायण पढ़े चले जा रहे हैं। वो सोचते रामायण का पढ़ना ही सत्संग है। रात भर रामायण पढ़ेंगे और शाम को घर में जाकर 1 किलो मछली भी खाएंगे। मछली खाए जा रहे, रामायण पढ़े जा रहे, उसी को कहते यही पूजा है। तो ये कोई पूजा है? ये तो बिल्कुल भटकाव है। बस इतने फर्क है। अपने हिंदू धर्म के जितने मिशन हैं और जय गुरुदेव मिशन में, ये भगवान राम का असली मिशन है। जिस दिन आप जान जाओगे, उस दिन सभी हिंदू जय गुरुदेव नाम बोलने लगेंगे। ये पैगंबर फकीरों का असली पैगाम और संदेश जय गुरुदेव मिशन के द्वारा हिंदू, मुसलमान, अमीर गरीब सबको दिया जा रहा है। लेकिन अभी आप में सस्पेंस है, संशय और भ्रम है। आप सोचते हो राम अलग हैं, गुरु नाम अलग है, जबकि लिखा है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव शंकर हैं, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब तो वर्णात्मक नाम है। गुरु कहो, राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, कहा लिखन और पढ़न में आया, इसे वर्णात्मक गाया। ये सब नाम तब बने जब आदमी ने यहाँ जन्म ले लिए। हमारे आपके बनने के बाद ये हमने आपने रखा। ये नहीं पहले कोई हम लोग भगवान का नाम ऊपर से लेकर आए, लेकिन भगवान हमसे आपसे पहले थे। ये तो सत्य है। हमको आपको बनाने वाला पहले था। उसके जितने नाम रखे गए हैं हम लोगों ने बाद में रखा। यानी ये जितने नाम राम, रहीम, केशव, करीम, अल्लाह, खुदा, जो भी आप जप रहे हो, ये सब नाम हमने आपने, यानी इस नाम के पहले हमारा आपका जन्म हुआ। हमारा आपका मतलब हमारे बाप दादे पुरखे और पूर्वज सबसे पहले जो धरती पर आदि मानव पैदा हुए, उन लोगों ने आगे चलकर ये सब नाम रखा। लेकिन उनके जन्म लेने के पहले परमात्मा तो तब भी था। उस समय उसको क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? उस समय उनको शब्द और प्रकाश के रूप में देखा जाता था।
परम प्रकाश रूप भगवाना, जहाँ तक पुण्य विज्ञान बिहाना। जैसे सूरज की पहचान प्रकाश से होती, हम सूरज कहेंगे, मुसलमान आफ्ताब कहेंगे, अंग्रेजी बोलने वाले चंद कहते, और भी भाषाओं में सूरज के अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन सूरज आसमान में निकलते हैं, उनकी लाइट रोशनी को देखकर आप अंदाजा लगा लेते हो कि सूर्य नारायण आसमान में चमक रहे। रात में चंद्रमा निकलते हैं, उनका प्रकाश देख करके आप परिचय प्राप्त कर लेते हो। ऐसे परमेश्वर का परिचय सबसे पहले प्रकाश के रूप में और शब्द के रूप में, उनमें जो लाइट, उनमें जो चमक थी, परम प्रकाश रूप भगवान। जहाँ करोड़ों करोड़ों सूरज, चंद और तारे शर्मिंदा होते, बल्कि यूं कहा जाए ये सारे प्रकाश पुंज उसी एक प्रकाश पुंज से यानी निकले हुए हैं। यानी सारी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर एक ही परमेश्वर में सन्निहित थी। जब ये सूरज नहीं था, चंदा तारे नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं था, और ये देवी देवता कोई नहीं, तब वो एक ही थे। सारी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति लेकर वो आपस में अंदर में अंतर्मुख, अंतर्मुख का मतलब इंटरनल, यानी उनकी जो ताकत थी, ये सारी शक्ति अंदर अपने सेंटर की तरफ, जैसे कोई गोल चीज है और उसके सेंटर की तरफ कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींच रही है, तो कोई उसकी चीज बाहर नहीं निकलती। जैसे आपके शरीर में दो शक्ति काम करती, एक कोई एक्सटर्नल पावर, यानी आपके शरीर के विकार ये बाहर फेंकती है, जैसे शरीर से पसीना का निकलना, टट्टी निकलना, पेशाब निकलना, अंदर में कोई घाव हो गया तो पीप और मवाद शरीर में कहीं छेद करके घाव बन करके बाहर निकल जाता। और एक इंटरनल शक्ति होती, अगर मान लो ये बाह्य शक्ति कमजोर हो जाए तो आपकी टट्टी रुक जाती, पेशाब रुक जाती है, पसीना बंद हो जाता है, शरीर में पीप मवाद बन गया, अब वो अंदर की तरफ फूटता है, बाहर नहीं फूट पाता है, अंदर की तरफ फूटता है, तो पूरे खून में फैल जाता है, तो पूरे खून में जहर बन जाता। जब ये पॉइजन और जहर अंदर में फूट करके और ब्लड के द्वारा सारे शरीर में फैलता है, इसको जानलेवा बीमारी, आज के जमाने में डॉक्टर इसको कैंसर कहते, पहले जमाने में चेचक के रूप में या और फोड़ा फुंसी के रूप में ये अंदर के गलीज, ये कूड़े कचड़े, ये चमड़ी को फोड़ करके ये बाहर निकल जाते थे, आदमी खतरे से बच जाता था। लेकिन अब आपकी ये पावर, बाहर फेंकने वाली शक्ति जब कमजोर हो जाती है, अंदर में ही ये पीप मवाद फूटता है। किसी के किडनी में, लीवर में फूट गया, किसी के लेंस में फूट गया, किसी के गले में घाव हुआ, बाहर में गिल्टी महसूस होती है, लेकिन उसका मुंह अंदर में हो गया, बाहर न फूट करके अंदर में ही फूट गया। और वो पीप मवाद जिसको जहर कहते, ये ब्लड और खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। इसका ऑपरेशन क्या होगा? जब सारे शरीर में जहर फैल गया तो कहाँ कहाँ ऑपरेशन किया जाए? टांग काटा जाए कि हाथ काटा जाए कि गला काटा जाए, तो कैंसर में मरना ही मरना। अगर शुरुआती दौर है तो थोड़ा सा उंगली काट दिया या पैर काट दिया, चलो बच गए। अगर कहीं ये फूट कर पूरे शरीर में ब्लड में फैल गया जहर, तो फिर आदमी कैंसर में बचता कहाँ? बहुत कम लोग बच पाते हैं। कहने का मतलब इसी तरह की शक्ति, अब सब शक्ति देखो अंदर में समेट कर एक ही पुरुष इस अनंत ब्रह्मांड में, तब कोई नहीं था, कभी तब रहे एक नहीं अनामा। तब का भेद महापुरुष बता रहे हैं, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। आखिर कौन था? कभी तब रहे एक नहीं अनामा, रहे मौज में अधर समाना। यानी सारा मशाला, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी पावर, सारी शक्ति, सारे एलिमेंट, सारे तत्व, ये जितने आप जगत में देख रहे हो, जिससे सूरज बनेंगे, चंदा बनेंगे, तारे बनेंगे, अनेक पुरुष पैदा होंगे, देवी देवता, अनेक यहाँ सामान पदार्थ बनेंगे, ये सब मसाला अंदर में समेटकर अपने झोले में भरकर, जैसे अपने झोले में सब कुछ भर करके आप बैग में लेकर यात्रा करते हो। अब उसी में थोड़ी बहुत अपने खाने पीने का सामान, थोड़ा कपड़ा और थोड़ा और कुछ, और मान लो बचने के लिए आपने कुछ हथियार भी रख लिया,
और मान लो उसी में विस्फोट हो गया तो उसका चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। मान लो कोई अपने बैग में खाने पीने के साथ 2-4 बम भी लेकर जा रहा है और संजोग से बम फूट गया, तब चिथड़ा चिथड़ा हो जाता। इसको विज्ञान की थ्योरी कहा जाता है। साइंस में, विज्ञान में जो हमारे बेटे बेटियों को आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इस ब्रह्मांड की रचना में साइंस और विज्ञान की थ्योरी, लंदन, अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसी थ्योरी को मान करके ब्रह्मांड की रचना बताते हैं। इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता। महाविस्फोट, यानी वो कहते हैं कोई वो ईश्वर नहीं मानते विज्ञान और साइंस में, वो तो कहते देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। का इस ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज हमको अभी तक पता नहीं चली है, और जब तक पता नहीं चल जाता है हम भगवान को कैसे माने। अब ये लोग मशीनों से देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जिनको यान कहते हैं, ये बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी मशीनें जिनमें बड़े बड़े कैमरे लगे हैं और करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर से ये कैमरे फोटो खींचकर हमारी पृथ्वी पर भेज रहे हैं। सूरज की तस्वीर, सूरज के आगे की तस्वीर, ये सब देखो यहाँ भेजी जा रही है। वो सोचते इन्हीं कैमरों से हम भगवान को देख लेंगे, अभी तक दिखाई तो दिया नहीं। इनके कैमरे और मशीनों में बड़े बड़े सूरज, बड़े बड़े चंद्रमा, बड़े बड़े हमारी पृथ्वी की तरह से कई और पृथ्वी अपना जहाज लेकर, यान लेकर, चंद्रयान लेकर चंदा मामा तक भी चले गए, लेकिन अभी इसके ऊपर के बारे में ये फोटो के द्वारा देख रहे हैं। अभी इनका जहाज चंदा मामा के आगे नहीं पहुंच पाया है। अब वो मशीनों में देख रहे कोई फोटो तो आती नहीं, धरती की फोटो तो आ रही, लेकिन उस धरती पर भगवान को कौन कहे, देवी देवता को कौन कहे, एक चिड़िया पक्षी नजर नहीं आ रहा। कोई वायरस, एक वायरस माने कीड़ा, छोटा मोटा कीड़ा, जीव जंतु भी उन धरती पर इनको नजर नहीं आ रहा। तो वैज्ञानिक ये मानकर अभी चल रहे कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कभी ब्रह्मांड में ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं। और ये ब्रह्मांड कैसे बना, उनकी ये थियरी चल रही है। एक पदार्थ था और इसी पदार्थ के समूह में सब कुछ मसाला भरा हुआ था, और ये पदार्थ ऐसे आसमान में नाच रहा, तैर रहा था, ऐसे आगे जा रहा था, सब झोला बस्ता लेकर एकाएक उसमें विस्फोट हो गया। इसको बिग बैंग, महाविस्फोट कहते हैं। यानी जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो उसके चिथड़े चिथड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े, जैसे शादी ब्याह में फुलझड़ी आप देखते हो, फुलझड़ी बम तो आप नहीं देखे हो, जैसे फुलझड़ी बम का छोटा सा रूप होता है। शादी ब्याह में तमाशा दिखाने वाले ला करके उसको फोड़ते हैं। यहाँ नीचे जब फोड़ते हैं, आसमान में जाकर उसमें कितने टुकड़े होते हैं, अलग अलग चिंगारी, उसमें ऊर्जा, एनर्जी, लाइट और प्रकाश भी निकलता है, जोर से धमाके की आवाज होती है, और कभी कभी किसी के छान छप्पर में गिरता है, आग भी लग जाती। तब तक शादी ब्याह में बाजा बंद हो जाता है, अरे कहा आग लग गई, आग लगी, दौड़ो दौड़ो, झगड़े बढ़ जाता है। इसी तरह से कहा उसमें विस्फोट हो जाता, और ये सब टुकड़े अलग अलग और ब्रह्मांड में फैलते हैं, और सब में कोई शक्ति काम कर रही थी, और ऐसे गोल चक्कर में घूमने लगे। फिर इनमें इनका जुड़ाव होने लगा, छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिल करके, और बड़े बड़े ग्लोब, यानी ये बड़े बड़े गोले बनते गए। उसी में से गोला जिस पर हम आप रहते हैं। ये तो खैर विज्ञान की थ्योरी है, लेकिन संत मत में महात्माओं ने क्या बताया, कभी हम इस 600 बरस पहले, आप रामायण पढ़ते हो, गोस्वामी जी महाराज 600 बरस पहले रामायण में कुछ और लिखकर चले गए। अब इस रामायण को ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग कवि की कविता कहते हैं। वो देखो रामायण में क्या लिख रहे हैं। कभी आप कहते हो कि कोई देवी देवता नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, ईश्वर ब्रह्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज रामायण में क्या लिख रहे हैं? रामायण में लिख रहे 600 वर्ष पहले, जब कोई जहाज नहीं बना था, जब इस तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं खुले थे, गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं कि मुदेव नयन त्रसित तन भयु, पुंचितवत कौशलपुर गयु, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही,
उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुण रवि रजनीशा, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विद्या। आज के 600 वर्ष पहले जब देश की जनता को काखा गाघा का ABCD का कुछ पता नहीं था, उस समय एक महामानव महापुरुष धरती पर जन्म लेकर और ब्रह्मांडों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भाई मैं उधर चला गया। ऐसे ऐसे एक दिन ऐसा समय आया कि मैं ब्रह्मांड के उस पार चला गया। उस पार का मतलब ये तारा मंडल, इस पार नहीं, इस पार तो सूरज मंडल, ये आसमान में अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में आसमान में मधुमक्खी के छत्ते की तरह से तारों का आप झुरमुट देखते हो, ये सब इस तरफ की रचना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, ये जो सब दिखाई दे रहा, एक दिन मैं इसको पार कर गया। अब इसको पार करके जब मैं आगे गया, कब भाई मैंने उधर जा करके देखा, उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। ब्रह्मांड माने बड़ी बड़ी धरती, बड़े बड़े गगन, बड़ी बड़ी मैंने धरती देखी। और वहां मैंने एक ऐसा आसमान देखा, ऐसी धरती देखी कि कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुण रवि रजनीशा। उस धरती पर, उस देश में जिधर देखो ब्रह्मा ही ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा बनाने की कोई नर्सरी, जैसे ब्रह्मा बनाने का कोई कारखाना लगा है। और स्पष्ट लिखा है रामायण में, कोटिन चतुरानन, 4 मुख वाले देवता, इनको ब्रह्मा कहा जाता। हिंदुओं के 3 देवता में, ब्रह्मा विष्णु शिव में, इन 3 भाइयों में सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा को माना जाता। रामायण के रचयिता कह रहे हैं कि मैंने जाकर ऐसी धरती देखी, उस पर सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा। यहाँ तो आप देख रहे हो